नमस्कार। मैं हूं प्रोफेसर रमन झा, विश्वविद्यालय में श्री विभाग, ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर। आज मैं स्नातकोत्तर द्वितीय सत्र के छात्र छात्राओं के लिए काव्य शास्त्र के अंतर्गत छंद विषय पर जो CC7 के अंतर्गत आता है, अपना व्याख्यान देने जा रहा हूं। छंद शास्त्र पर इससे पहले मैंने अपने छात्र छात्राओं को छंद से परिचय पाठ करवाया था। आज मैं छंद के लक्षण और उदाहरण पर विचार करूंगा। मैं अपने छात्र छात्राओं को मैथिली भाषा में संबोधित करने जा रहा हूं। प्रिय छात्र छात्रा लोग, आब हम आशा करै छी जे अहाँ सबके छंदक परिचय भ गेल हैत, जे इससे पहिलका व्याख्यान में हम से कहने छलहुँ जे छंद की छियै। पद्य में छंद रहने स्वतः अनुभव करब, क्या तो ओहि में स्वर रहे छै, गे धर्मिता छै। छंदोबद्ध जे पद्य छै पढ़बा में नीक लागत। पन्ना के पन्ना लोक के रामायण किया याद छै, क्या तो में छंदोबद्धता छै। विद्यापति गीत किया याद छै, राग ताल लय आश्रित छै। लेकिन 2-4 पेज गद्य क्यों सुना देता से संभव नहीं। छंद एहन वस्तु छै जे रहला के कारण पद्य लोक के से कंठ में रही छै, आ वो पाती के पाती लोक ओहिना बिना देखने सुना सके। एहि पर परिचय पाठ हमरा सबके इसमें भ गेल छलै। आइ वार्णिक छंदक संबंध में एखन हम कह जा रहल छी। कहने रही छंद दू प्रकारक हेतै, एकटा वार्णिक छंद आ दोसर मात्रिक छंद। जाहि में वर्णक गणना हेतै से वार्णिक छंद भेल, आ जतऽ मात्रा के गणना हेतै से मात्रिक छंद भेल। मुंह पारि दियौ, वर्णक गणना में 8टा गण कहने रही। मस्त्री गुरु त्रिलघु सनकारो, भादि गुरु पुनरादि लघु जा, जो गुरु मध्य गतो रल मध्य, चोंत गुरु कथितोंत लघुस्था। 8टा गणक काज है वर्णवृत्त में वार्णिक छंद। मात्रिक छंद में 100 गण होइ छै, 6टा गण होइ छै, टगन ठगन। 5टा गण होइ छै, टगन ठगन 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 नगन। मुदा ओहिमे नगनटा के प्रयोजन है, आन गण खाली बुझबै, ओकर काज नहीं पड़त। एखन हम वार्णिक छंद पर प्रकाश दिया जा रहल छी। कहने रही जे यदि गण के बुझबै तकर बादे वार्णिक छंद बुझि सकै छियै, बिना गण के बुझने नहीं बुझि सकबै। ताहि दुआरे गण बुझबाक वास्ते हम ओहि दिन सूत्र बता देने रही। सबसे सुगम सूत्र छलै यमाता राज भानस लगम, जाहि सँ सबटा गण बुझा जाइ छै। आब एहि में यदि 12 वर्णक छंद छै, यदि प्रत्येक चरण में 12टा वर्ण छै, तो 4टा गण भेलै, 3 चौका 12। मुदा 14टा वर्ण छै, 3 चौका 12, 4टा गण भेलै। आ 2टा जे वर्ण बचतै से या तो दुनू लघु हेतै, या दुनू गुरु हेतै, या एकटा लघु हेतै, एकटा गुरु हेतै। हम
वही वार्णिक छंद पर एखन चर्चा करऽ जा रहल छी जे वार्णिक छंद में सबसे पहिल बहुत महत्वपूर्ण छंद अछि ताहि संबंध में हम कहै छी जे भुजंग प्रयात भुजंग प्रयात ध्यान रखबाक अछि जे छंद पर विचार करबै जे छंदक छंद शास्त्रीय लोक लक्षण देलनि ओ लक्षण वही छंद में जे छै लक्षणों में जेना भुजंग प्रयातक विषय में कहल गेल छै छंदो मंजरी वृत्त रत्नाकर आदि आदि जे ग्रंथ अछि ताहि सब में जे छंदक लक्षण देल गेल छै 12टा वर्ण के मैथिली में एकटा छंद शास्त्र अछि पंडित गोविंद झा लिखने छथि तऽ ओही से मिलैत जुलैत मैथिली में कोनो लक्षण देने छथि सबसे पहिने भुजंग प्रयात छंदक हम लक्षण कहै छी जकरा अपने सब गौर करियो एकरा जाबे लिखबै नहीं ताबे ध्यान में नहीं आओ जे भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारे एकर लक्षण छै भुजंग प्रयात के भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारे गनियो एकरा एकरा हम बोर्ड के सुविधा तो हमरा अछि नहीं हम कागज पर लिखे छिए आ एहि लक्षण के से अपने लोगन देखल जाओ जे लक्षण हम कागज पर लिख के देखबै छी भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारे चतुर्भिर यकारे लिखे का अभ्यास करू यकारे एकरा जो गण सकित अपने लोगन गनियो लिखल छै भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारे वर्ण गेलियो वर्ण गौनब पहिने हम बता चुकल छलहुँ हैं जे संयुक्ताक्षर के एकटा वर्ण गनल जेतै संयुक्ताक्षर से पूर्वक वर्ण गुरु हेतै ई सब हम बात बता देने छलहुँ हैं हलंत वर्ण के गणना नहीं हुई छै तै सब गनियो 12टा वर्ण में अपने लोगन के भेटत आ 12टा वर्ण छै जे 4टा गण हेतै गणक विन्यास केना हेतै से एकर ऊपर में जे लघु के वास्ते कैपिटल आई गुरु के वास्ते कैपिटल एस होई छै त एहि में से देखल जाओ एकर ऊपर में हम बैसबै छिए अपनो लोग एहना लिख के ओकर ऊपर में बैसा के देखियो जे केना होई छै जे लघु के ऊपर में कैपिटल आई गुरु के ऊपर में कैपिटल एस भू जन चतुर्भिर यकारे छै ग प्र या तम च रेफ सेहो संयुक्ताक्षर मानल जाइ छै तै द्वारे ओहि से पहिलका से गुरु वर्ण हेतै एमे तीन टा वर्ण का अपने लोगन से देखबै तीन टा वर्ण जे छै ओकर गण बनलै या सबटा में यगन छै य माता य लघु छै मा गुरु छै ता गुरु छै त यगन में पहिल लघु आ दूटा गुरु हेतै त एमे चारूटा यगन हेतै त भुजंग प्रयात छंद होइ छै 4टा यगन देखल जाओ केना छै हम फेर लिखलिए है एकर अवलोकन अपने लोगन कैल जाओ जे कोन तरह ई भेलै 4टा यगन छै भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारे कोन प्रकारे एकटा लघु दूटा गुरु छै यगन भेलै पुनः एकटा लघु दूटा गुरु छै यगन भेलै तेना ई लक्षण के देखल जाओ इससे बुझे में आबि जायत जे लक्षण केना होइ छै भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारे रेख से पहले वर्ण गुरु भेलै या तो संयुक्ताक्षर छिए संयुक्ताक्षर वाला आवश्यक नहीं छै जे गुरु हैत लेकिन संयुक्ताक्षर से पूर्वक वर्ण गुरु होइ छै ई लक्षण भेलै भुजंग प्रयात में 12टा वर्ण होइ छै ध्यान रखे के जे भुजंग प्रयात में 12टा वर्ण हेतै आ प्रत्येक 3 अक्षर पर जे गण होइ छै 3 वर्णक जे गण होइ छै से एमे यगने 4टा यगन हेतै त जाहि छंद एकर लक्षण के व्याख्या लिखल जेतै जाहि छंदक प्रत्येक चरण में 4टा यगन हुए से
भुजंग पर्याप्त छंद। अब अगर हम उदाहरण देखबै छी, उदाहरण में जो लिख सकी अपने लोग लिखू, नहीं तो उदाहरण बहुत रास भेट जायत। मिथिला भाषा रामायण सब एक उदाहरण दै छी। अहाँ छी चिन्हारे बिरंची प्रपौत्रे, अहाँ छी चिन्हारे बिरंची प्रपौत्रे, कुकर्मी महाछी करै छी किशोत्रे, गिरिसार जना छो ई की करै छी, परस्त्री अहाँ छद्मसँ की हरै छी। भुजंग पर्याप्त छै। एकर हम लिख के देखा दै छी केना लिखल जेतै, जे सबटा तऽ नहीं, एक चरण में हम देखा दै छी में गणक विन्यास, आ चारू चरण में अपने लोग लिखबै। जेना हम कहलिए जे अहाँ छी चिन्हारे, अहाँ छी चिन्हारे विरंची प्रपौत्रे। ध्यान रखबाके जे मैथिली में, संस्कृत में नहीं, मैथिली में नह आ मह से पूर्वक वर्ण गुरु है से आवश्यक नहीं होय छै। जेना गुरु होय छै तना मैथिली में से आवश्यक नहीं छै जे न माने नह आ मह से पहिने जे संयुक्तार्थ शर्त पहिने हम कहलहुँ गुरु होय छै, मैथिली में नह आ मह से पहिने गुरु हैब आवश्यक नहीं अछि। एकरा से अहाँ छी चिन्हारे बिरंची प्रपौत्रे, ए पर हम गण बैसबै छी। अपने लोग देखियो, अ हाँ गुरु छी, गुरु हाँ छी, चिन्हारे नह से पहिने ची गुरु होइते, लेकिन नह से पहिने नहीं हेतै, ताहि दुआरे च हरस छै लघु बैसले, नहा आरे इहो यगन भ गेलै। विरंची वी लघु छै, हरसु वर्ण भेलै, आ र अंश से पहिने जे छै, ताहि दुआरे विरंची प्रपौत्रे, प्रपौत्रे चारूटा यगन भेलै। में भुजंग पर्याप्त छंद अछि। चारूटा यगन छै, एकरा देखल जाओ, चारिटा यगन भ जाइए। हम लिखलिए एक पाँती अपने लोगन अवलोकन कयल जाय। अहाँ छी चिन्हारे बिरंची प्रपौत्रे, अहाँ छी चिन्हारे बिरंची प्रपौत्रे। 12टा वर्ण अछि, तीन टा वर्ण पर जे लव गुरु बैसलू हैं, त य य य य चारूटा यगन भेलैया। एहिमे भुजंग पर्याप्त। ई एके चरण में हम देखल, अगर चारू चरण में अपने लोग बैसा के देखबे, अहिना छै। अहाँ छी चिन्हारे बिरंची प्रपौत्रे, कुकर्मी महाछी करै छी किशोत्रे, तो ऊपर अहिना बैसा के देखियो, अहिना भ जायत। आ गिरिसार जना छो ई की करै छी, ओहू में 12टा वर्ण अछि, अहिना 4टा यगन हेतै। परस्त्री अहाँ छद्मसँ की हरै छी, अहू में 12टा वर्ण छै, 4टा यगन छै। त अगर चारू चरण में से यगन 12टा मात्र है, 4टा यगन छै, त ई भुजंग पर्याप्त छंद भेलै। ई पूरा पद्य अपने लोग लिख देबै, आ एकोटा में कम से कम देखा देबै जे केना भुजंग पर्याप्त छै, केना लघु गुरु के विन्यास छै। त एहि तरह से ई भुजंग पर्याप्त को हम एकटा उदाहरण देलहुं हैं, एकटा लक्षण आ एकटा उदाहरण कह देलहुं हैं, भुजंग पर्याप्त छंद अहिना होइ छै। एहि तरह अपने लोग भुजंग पर्याप्त छंद कोनो काव्य में ताकि सकै छी, कोनो महाकाव्य में ताकि सकै छी, जतय एकर प्रयोग भेल हुए। बहुत महत्वपूर्ण छंद अछि। अब भुजंग पर्याप्त के बाद हम दोसर वार्णिक छंद पर अबै छी। दोसर वार्णिक छंद पर हम अबै छी, बसंत तिलका। एहिमे 12टा वर्ण छलैया, 14टा वर्ण वाला प्रत्येक चरण में 14टा वर्ण रहते। वो बसंत तिलका छंद छै, वसंत तिलका, वसंत तिलका।
ई बसंत तिलका जे छंद अछि, इनमें 14 वर्ण प्रति चरण इनमें रहते। एकर लक्षण हम लिखे छी, वसंत तिलका 14 वर्ण प्रति चरण। वसंत तिलका के लक्षण छे, ज्ञेयम वसंत तिलकम, ज्ञेयम वसंत तिलकम, ज्ञेयम वसंत तिलकम, तिलकम तभजा जगौगा, तभजा ज गौ गा, ज्ञेयम वसंत तिलकम। देखल जाओ जे एकरा हम ऊपरका के मोड़ दै छियै, कंफ्यूजन नहीं है। ज्ञेयम वसंत तिलकम हम नहीं बुझे छी, अपने लोगन के देखाइत हैत कि नहीं, ध्यान दियो। ज्ञेयम वसंत तिलकम तभजा जगौगा, 14टा वर्ण छै गणल जाओ, ओहिमे 14टा वर्ण अछि। ज्ञेयम वसंत तिलकम तभजा जगौगा, ए पर हम लघु गुरु बैसा दै छियै, लघु गुरु बैसबै छियै। तभजा जगौगा, ये गुरु भेलै, यम गुरु भेलै अनुस्वार छै, व लघु भेलै, ई तगन भेलै। जे दूटा गुरु छै, अंत में एकटा लघु छै, तगन भेलै। तखन तभजा जगो भगन चाही, तो स जे छै संयुक्त अक्षर से पहिने छै, ताहि दुआरे स गुरु भेलै। आ तकर बाद दूटा लघु छै, भादि गुरु भगन भेलै। तखन ल कम त जो गुरु मध्य जगन भेलै। तखन फेर भ जा जो, तो भ जा फेर ज, जो गुरु मध्य, मध्य में गुरु छथि, जगन भेलै। आ तखन दुनू अंत में गुरुए भेलै, गु 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 आ गु। ज्ञेयम वसंत तिलकम तभजा जगौगा, ये गुरु छै, यम गुरु छै, व लघु छै, तो अंत में लघु छै, तगन भ गेलै। 14टा वर्ण अपने समझ लियो में। आ लघु गुरु के देख लियो, तभजा जगौगा, तगन भगन जगन, त भ जा फिर जगन, दूटा जगन रे, तहन गुरु गुरु। ज्ञेयम वसंत तिलकम तभजा जगौगा, ई लक्षण है। एहिमे लक्षण के व्याख्या लिखल जेतै जे वसंत तिलका छंदक प्रत्येक चरण में 14 गोट वर्ण रहैत अछि। वसंत तिलका छंदक प्रत्येक चरण में 14 गोट वर्ण रहैत अछि, जकर गणक विन्यास अछि तगन, भगन, जगन, जगन, गुरु, गुरु, एना 14टा वर्णक विन्यास। एकर हम उदाहरण दै छी। श्री रामचंद्र परमेशक दूत जानू, श्री रामचंद्र परमेशक दूत जानू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पहिने वर्ण गणी 14। पहिने हम सुना दी छी, श्री रामचंद्र परमेशक दूत जानू, लंका निशाचर समस्तक काल मानू, बाली बली सकल जानल सूर्य सेटा, उद्दंड अंगद तनिक थिकौह बेटा। वसंत तिलका रावण अंगद संवाद छै, अंगद अपन परिचय दै छथिन, जहन पूछल के रावण अहाँ के छी, कतऽ से एलहुं हैं,
कोन काज अछि? अंगद परिचय देलखिन जे श्री रामचंद्र परमेशक दूत दूत जानू, लंका निशाचर समस्तक काल मानू, बाली बली सकल जानन सूर्य सेटा, उद्दंड अंगद तनिक थिकौं बेटा। एहिमे 14टा वर्ड एक चरण। पहिल चरण का हम से लघु गुरु बैसा के देखा दै छी जे केना ई बसंत तिलका छंद छै। तकर बाद अपने लोग चारू चरण में बैसा के देखबै। श्री गुरु भेलै, रा गुरु भेलै, म लघु भेलै, तऽ अंत में लघु भेलै तगु, तऽ कथितोंत लघुस्ता तगन भेल, तगन। तकर बाद चंद्र प, तऽ आदि गुरु भादि गुरु, तब जा जगो है भगन। तकर बाद र मे आ स, बीच में गुरु छत जगन, क दू त, बीच में गुरु छत जगन, आ जा गुरु भेलै न गुरु भेलै। एकरा देखल जाओ जे हम पन्ना के ओहि हिसाब मोड़ि दै छियै, ओतबा टा देखायत तऽ बुझबा में सुविधा हैत। ओतबा टा हम मोड़ि के देखा रहल छी जे एक लाइन हम लिखलहुँ हैं, श्री रामचंद्र परमेशक दूत जानू। गनल जाओ में 14टा वर्ण अछि। श्री रामचंद्र परमेशक दूत जानू, 14टा वर्ण अछि। आ गणक विन्यासे येयम बसंत तिलकम तब जा जगुगा, तगन भगन जगन जगन गुरु गुरु। अहिना चारू चरण में गण के देख लेल जेतै। श्री रामचंद्र परमेशक दूत जानू, लंका निशाचर समस्तक काल मानू, बाली बली सकल जान सूर्य सेटा, उद्दंड अंगद तनिक थिकौं हो बेटा। बसंत तिलका। अब हम 15 वर्ण के छंद, हम खाली प्रमुख छंद सबके व्याख्या कर रहल छी। प्रमुख छंदक व्याख्या जे अपने लोकनिक वास्ते आवश्यक अछि, तही छंद सबक हम व्याख्या करै छी। नहि तऽ छंदक संख्या बहुत छै, ओते व्याख्या केनाइ न संभव अइ आ न अपने लोगन के प्रयोजन अइ ओकर। हम ओतबा छंदक व्याख्या करब जैसे अपने लोगन के जे परीक्षा के वास्ते उपयोगी है, जे कोर्स में। एकर बाद मालिनी छंद छै। मालिनी छंद में 15 वर्ण एक चरण में हेतै। आ जखने 15 वर्ण भेलै तऽ 3 वर्ण के एकटा गण होइ छै, तऽ 5टा गण एहिमे भेल। एहिमे जँ 16 वर्ण रहतै तऽ एकटा बचतै जे लघु की गुरु किछु हैत। 17 में 2टा बचतै, 15 में तऽ मुंह में मुंह मिल गेल। 15 वर्णक जे छंद अइ एकर नाम मालिनी छै। मालिनी, मालिनी छंद। मालिनी कागज पर एना लिख के देखबै छी। मालिनी 15 वर्ण, 15 वर्ण प्रति चरण। मालिनी छंद अछि 15 वर्ण चरण। अब एकर लक्षण हम लिखै छी 15 वर्णक जे अछि। आ ओकर ननमय ययुते न न म य, ननमय य युतेयम, ननमय य युतेयम मालिनी। भोगी लोकै, भोगी लोकै,
वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15टा वर्ण अपने लोगन पहले खेल ले तो ननमय ययुतेयम मालिनी भोग लोके 15टा वर्ण ए पर हम लघु गुरु बैसबै छी न न म लघु छै य लघु छै यू लघु छै ते गुरु भेले यंग गुरु भेले मा गुरु भेले ली हरसु ली गुरु भो गुरु जी हरसु नो आके गुरु त ननमय नगन नगन दूटा हेतै नगन और नगन ननमय तकर बाद फिर मगन मगन तकर बाद यगन य माता आ फिर यगन बराबर 15 वर्ण एकरा देखल जाओ ननमय ययुतेयम ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकै न न मय ननमय ययुतेयम हम लघु बैसा देलहुँ हैं आ गण सेहो लिख देलहुँ हैं जे पहिने नगन फिर नगन तहन मगन तहन यगन पुनः यगन एहि तरह गणक विन्यास छै गणक जे विन्यास है से न न म य एहन गणक विन्यास से 15 वर्ण ननमय न न म य ई गणक विन्यास मालिनी छंद में 15टा वर्ण भेल गणक विन्यास अहिना भेल जे ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोके आब एकरा उदाहरण दऽ कऽ हम से अपने लोकनि के बतबै छी जे केना मालिनी छंद एहिमे होइ छै रघुपति के पठौले लांघ के सिंधु अयलहुं सुनि लेल जाओ पहिने 15टा वर्ण छै अहिना माने गणक विन्यास अछि रघुपति के पठौले लांघ के सिंधु अयलहुं तनिक कुशल वार्ता जानकी के सुनेलहुं सुदित बहुत भैले फलाहार कैलहुं मरुत सुत हनुमा नाम की बांध लेलहुं एतऽ से हम एकटा पाँति लिखै छी आ ओहि पर हम गणक विन्यास देखा रहल छी रघुपति के पठौले रघुपति के पठौले लांघ के सिंधु अयलहुं लांघ के सिंधु अयलहुं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रघुपति के पठौले लांघ के सिंधु अयलहुं र घु प ती प ठौले लांघ घी के सिंधु अयलहुं एमे पहिल नगन दूसरो नगन तेसर मगन तकर बाद यगन आ तकर बाद यगन नौ नौ म य 15 वर्ण प्रत्येक चरण में अब एकरा हम देखबै छी एकरा देखल जाओ
ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोके नगन नगन मगन यगन यगन छे रघुपति के पठौल लाग के सिंधु हेलो 15टा वर्ण एक चरण में छे हम एकेटा चरण लिखलो है चारू चरण लिखब ओहि में देखे बेसी समय लागत ते वो अपने लोग चारू चरण लिखबे ना ओहि में जांच लेबे जे पुर जात सबके कियाक त ई वही छंद में लिखल छे आ कवि स्वरचंदा झा लिखने छथि ई छंद शास्त्रक विशारद छला है ओ जतेक छंदक प्रयोग केलन अपन रामायण में प्राय मैथिली में कोनो महाकाव्य काव्य में ओतेक प्रयोग नहीं भेल छै तै एकरा देखबै गणना में अहाँ ठीक और एक चारू पंक्ति के अपने लोग सुनू लिखल हुए तो लिख लियो उदाहरण के वास्ते जे रघुपति के पठौल लांगी के सिंधु एलौ तनिक कुशल वार्ता जानकी के सुनैलौ सुधित बहुत भैल तै फलाहार कैलौ मरुत सुत हनुमान नाम की बांधिल ई मालिनी छंद में से भल गेले एकर बाद हम दोसर छंद पढ़बै छी शिखरिणी 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 17टा वर्ण एक चरण में होइ छै आ रस रुद्र पर छिन्न रहे छै माने यति रहे छै यति के प्रसंग हम कहने रही रस पर और रुद्र पर रस माने छु 6 रस माने 6 खट रस आ रुद्र माने 11 एकादश रुद्र छथि 6 पर 11 पर यति रहते मतलब 11 6 17 वर्ण प्रत्येक चरण में हेते शिखरिणी में एकर लक्षण हम लिखे छी रसई रुद्रैस छिन्ना रुद्रैस रसई रुद्रैस छिन्ना रसई रुद्रैस छिन्ना यमन यमन सभला सभला गह शिखरिणी गह शिखरिणी शिखरिणी रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सभला गह शिखरिणी हम तो लक्षण लिखलो है अपने लोग का देखल छै रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सभला गह पहले में 17टा वर्ण गणल जाओ 17टा वर्ण है 17टा वर्ण गणल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17टा वर्ण है तो हम में लघु बैसा दी छिए आ गण बैसा दी छिए फिर अपने लोग के देखबी छी रसई र सई रु द्रेस छिन्ना यमन सो भ ला ग सी ख री डी य म न सो भ लघु आ गुरु 17टा वर्ण छै त गण भेलै 5टा 5 या 15 दूटा जे फाजिल भेलै ताहि में एकटा लघु आ एकटा गुरु छै त यमन सभला हम इमे गण बैसोली अपने लोग देखल जाओ रसई रुद्रेश छिन्ना ये रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सभला गह शिखरिणी एकरा देख लेल जाओ यह लक्षण भेले क्या कहलो जे छंद का लक्षण छै ओइ लक्षण में वही छंद में वो लक्षण लिखल गेल छै अहिना उदाहरण दै छी अपने लोग के हम मिथिले भाषा रामायण से उदाहरण है सुन ले जाओ पहले 17टा वर्ण अहिना हेतै प्रत्येक चरण में
अरे बाबा दावा छ पर रुकै छै जीवा दावा नल नहीं कहबे। अरे बाबा दावा नल सदृश लंका जड़ैया। अरे बाबा, अरे बाबा दावा, अरे बाबा दावा नल सदृश लंका जड़ैया। अरे बाबा दावा नल सदृश लंका जड़ैया। शिखरनी छंदक उदाहरण फिर से सुनो जो। अरे बाबा दावा नल सदृश लंका जड़ैया। अरे बाबा इनमें अरे बाबा, अरे बाबा दावा नल सदृश लंका जड़ैया। इनमें 17टा वर्ण अछि। अरे बाबा दावा 6 वर्ण पर यति छै। नल सदृश लंका जड़ैया फिर 11 वर्ण पर यति छै। तो एकरा देख लेल जाओ जे 6 और 11 पर यति छै। आ वर्णक जे विन्यास छै से यमन सफला गह शिखरनी यगन मगन नगन सगन भगन 5 या 15। तकर बाद लागह मन ला से लघु आ गह से गुरु लघु गुरु। ऐसे शिखरनी छंदक की लक्षण अछि। ऐसे जहिना पहिल चरण में हम देखौलू हैं तहिना पहिल चरण में जहिना देखौलू तहिना अगर चारू चरण में अपने लोगन गणना कऽ दियौ लिख के। अरे बाबा दावा नल सदृश लंका जड़ैया। अधर्मी लंकेशो तनिक सब पापे करैया। पड़ा रे बाबू किछु न मन काबू पड़ैया। बिना पानी राजा नृपति पट रानी मरैया। ई चारूटा पंक्ति छै। क्या तो 4टा चरण देवे तखने पद्य हेतै। पद्यम चतुष्पदी हम कहने रही। एक चरण में देखा देवे तैसे काज नहीं चलत। चारूटा चरण लिखऽ पड़त छंद में। चारू चरण लिखबे आ चारू चरण में लघु गुरु देखा देवे तखने परीक्षक बुझता जे ई बुझ रहल छथि बात जखन अहाँ लघु गुरु के गणना कऽ के से देखा देबै। ई भऽ गेल शिखरनी 17 वर्ण। बहुत महत्वपूर्ण छंद अछि। 17 वर्णक हम दोसर छंद एकटा से मंदाक्रांता चर्चा करी छी। इहो बहुत महत्वपूर्ण अछि, कोर्स में अछि। मंदाक्रांता में सेहो 17टा वर्ण कहै छै। मंदाक्रांताम बुद्धि रस लगे मोह नौतो गोयुगम। मंदाक्रांताम बुद्धि रस लगे। मंदाक्रांता अम्बुधि रस और नग। अम्बुधि माने 4, रस माने 6, 6 4 10, नग माने 7 पर्वत, 10 7 17। 17 वर्णक चरण ते मंदाक्रांता 4 पर, अम्बुधि 4 पर, रस 6 पर आ नग 7 पर यति में होइ छै। 17 वर्ण हेतै। आ ओहिमें गणक विन्यास केना हेतै तऽ मंदाक्रांताम बुद्धि रस नगे मोह नौतो गुयु मगन भगन नगन तगन तगन तो गयुग्मम। गयुग्मम ग के जोड़ा अंत में हेतै 2टा। आ तो सह तो ते मगतो माने द्विवचन 2टा तगन हेतै। तो मगन भगन नगन 2टा तगन आ तखन ग गुरु के जोड़ा। एहि तरह एकरा लिखल जाओ। एहि तरह देखल जाओ एकरा। मंदाक्रांताम बुद्धि रस नगई मोह नौ तो गयुग्म। आब एकर उदाहरण हम दै छी जे
अंगद जखन पहुँचला लंका में हुनका देखते देरी हनुमान तो जे उत्पात बचा के आयल छलखिन से लोग डरायल छलै, हिनका देखते देरी भगदड़ मचलै आ सबके सब पूछऽ लगलै की रे कह के झट दे मुँह किया सुखेलो, की रे कह के झट दे मुँह किया सुखेलो, बीरे बीरे बहुत जन छी त्रास की हेतु भेलो, हाँ हो विपत्ति बड़ छौ काल लंका समेलो, लंका ध्वंसी कपि के सदृश दोसरो फेरी एलो। मंदाक्रांता छंद हम एक चरण में से देखा रहल छी जे मंदाक्रांता छंद के एकटा चरण हम लिख देलहुँ हैं। की रे कह की झट दे मुँह किया सुखेलो, की रे कह की झट दे मुँह किया सुखेलो, बीरे बीरे बहुत जन छी त्रास की हेतु भेलो, हाँ हो विपत्ति बड़ छौ काल लंका समेलो, लंका ध्वंसी कपि के सदृश दोसरो फेरी एलो। एहिमे मंदाक्रांतां बुधिरस नगी मगन भगन नगन दूटा तगन आ गुरु गुरु हेतै 17 वर्ण पुरि जेतै। या मंदाक्रांता छंद भेल। तऽ वार्णिक छंदक प्रसंग हमसब जे गप कऽ रहल छलहुँ हैं ताहिमे महत्वपूर्ण छंद जे कोर्स में अछि ताहि पर एखन हम कहि रहल छलहुँ हैं। आब एकर बाद मात्रिक छंदक विषय में हमसब विचार करब। एखन एतबे, धन्यवाद।